वेलकम एवरीवन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था और आज हम लोग उससे पहले कक्षा में हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड देखेंगे, यानी हमें जो 12th में पढ़ना है किस किस मेथड से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, उस मेथड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 12th में हमारा सिलेबस है मात्र ये 6 सिलेबस है हमारा 12th जो पढ़ना है, और इससे आगे जो हमें पढ़ना है वो हायर क्लास में ग्रेजुएशन में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है 12th में वेरिएबल सेपरेबल मेथड पहला। दूसरा रिड्यूस टू वेरिएबल, यानी वेरिएबल नहीं रहेगा तो उसको हम लोग वेरिएबल में चेंज करेंगे, यानी ये दोनों लगभग सेम ही हुआ। तीसरा हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये पढ़ना है, और चौथा होमोजेनियस नहीं रहेगा तो उसको हम लोग होमोजेनियस में कैसे चेंज करेंगे, तो ये इससे मिलता जुलता हुआ। और पांचवा हमें पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर के फॉर्म में नहीं रहेगा तब हम लोग उसको लीनियर में कैसे रिड्यूस करेंगे। तो मेन हमारा 3 हो गया और 3 हमारा उस फॉर्म में रिड्यूस करने का। तो ये हमारे 12th का सिलेबस है हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आज वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड नाम से यह स्पष्ट है, वेरिएबल और सेपरेबल, यानी वेरिएबल को सेपरेट करने का मेथड, यही हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। आइए सबसे पहले हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड को समझते हैं, देखते हैं क्या है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड को समझने के लिए जब भी हमारा क्वेश्चन यह रहेगा तो 2 वेरिएबल रहेगा, एक हमारा डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, यानी एक x और एक y रहेगा। तो कोई भी फंक्शन हमारा जो है डेरिवेटिव इस फॉर्म में रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहेगा तो ये हमारा कॉमन फंक्शन हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, इसका क्या मतलब होगा, तो ये जो फंक्शन दिया रहेगा इसको हम लोग फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे। एक फंक्शन हमारा x के फॉर्म में होगा, दूसरा फंक्शन y के फॉर्म में होगा। तो ये हम इसको मान लीजिए इसको ब्रेक किए फंक्शन को, तो ये हमारा आ गया gx, एक x के फॉर्म में और दूसरा hy, ये फंक्शन हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये फैक्टर के रूप में हो गया, एक फंक्शन x का एक फंक्शन y का। अब हम लोग x वाले फंक्शन को अलग सेपरेट कर लेंगे, y वाले फंक्शन को अलग सेपरेट करेंगे। तो हमारा जिधर dy है उधर y वाले को ले आएंगे और x वाले को उधर dx वाले को उधर भेज देंगे। तो हमारा क्या आ गया, वैल्यू dy बाय फंक्शन ऑफ hy इज इक्वल टू gx फंक्शन ऑफ x आ गया। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहां से dy बाय फंक्शन ऑफ hy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो यही हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो यहां से हम लोग ये करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं कि ये कैसे सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक फंक्शन हमारा दिया हुआ है dy बाय dx इक्वल टू 1 प्लस x प्लस y प्लस xy। अब ये जो फंक्शन है x और y का फॉर्म में, तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग सेपरेट कर लेंगे, x और y को अलग अलग, यानी फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे। तो फैक्टर के रूप में इसे हम ब्रेक करते हैं, यदि कॉमन लेने वाला है फैक्टर के रूप में, तो इसमें x को ये इस y कॉमन, तो 1 कॉमन लिए तो 1 प्लस हमारा x, और यहाँ पर y कॉमन लिए तो 1 प्लस x। तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस x इंटू 1 प्लस y।
अब ये जो फंक्शन हमारा हो गया x और y के फॉर्म में आ गया अलग अलग। अब क्या करेंगे, यहाँ से x वाले फंक्शन को अलग सेपरेट कर लेंगे, y वाले को अलग सेपरेट करेंगे। तो dy हमारा इस साइड है तो y वाले को उधर सेपरेट कर लेते हैं। तो dy बाय 1 प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस x dx। अब क्या करना है हमें, जैसे हम लोगों ने देखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो हम लोग दोनों तरफ इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया dy बाय 1 प्लस y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x dx। तो इसका इंटीग्रेशन log 1 प्लस y और इसका इंटीग्रेशन x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये जो सॉल्यूशन आया, क्या ये जनरल सॉल्यूशन है या पार्शियल सॉल्यूशन है? तो हम लोगों ने पढ़ा था जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा तो वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमारा c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ये जो सॉल्यूशन आया हमारा जनरल सॉल्यूशन आया। अब हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना रहता है तो उसका अलग कंडीशन दिया होता है। तो आइए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यदि हमें इसी में ये हमारा आ गया कौन सा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है ये हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब इसी में दिया होगा आपको कि x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू इतना, ये कंडीशन देगा हमें। यदि पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कंडीशन दिया रहेगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन दिया रहेगा, क्या कंडीशन दिया रहेगा, दिया रहेगा y इक्वल टू 0 व्हेन x बराबर 1, यानी y का वैल्यू 0 होगा जब x का वैल्यू 1। तो क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में हम लोग y का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू 0, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से वैल्यू log 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस c। और log 1 का वैल्यू हमारा कितना आ गया 0 इक्वल टू 3/2 प्लस c। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया c इक्वल टू -3/2। अब c का वैल्यू इसमें हम लोग रख देंगे तो ये जो सॉल्यूशन आएगा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन हमारा log 1 प्लस y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c का वैल्यू -3/2। तो ये जो सॉल्यूशन आया हमारा आ गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने यहाँ एक ही, अब हमें निकालना रहेगा इस तरह का दिया रहेगा तो ये कंडीशन दिया रहेगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, नहीं तो जनरल सॉल्यूशन कहेगा तो हम लोग केवल जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आइए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो फिर वही हम लोग करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो e का पावर यानी पावर प्लस में यानी मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था a का पावर m प्लस n, a का पावर m इंटू a का पावर n, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अब ये जो आया x और y के फंक्शन के फॉर्म में आ गए, तो x वाले को एक तरफ सेपरेट करेंगे और y वाले फंक्शन को एक तरफ सेपरेट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको सेपरेट करते हैं तो dy बाय e का पावर y इज इक्वल टू e का पावर x dx। ये हमारा x और y क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। ऊपर गया तो y e का पावर x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो यहां से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक सॉल्यूशन निकलेगा। क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर -y
dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस e का पावर माइनस y इज इक्वल टू e का पावर x प्लस c। इसको इधर ले आते हैं तो e का पावर x प्लस e का पावर माइनस y प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब ये जो सॉल्यूशन है ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ, जनरल सॉल्यूशन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यदि हमें सिंपल सा सॉल्यूशन कहता है तो यहाँ पे हम निकाल के छोड़ेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन आया कौन सा सॉल्यूशन, जनरल या पार्टिकुलर। तो हम लोगों ने पढ़ा था जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c इन्वॉल्व है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हुआ, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड को। आइए एक और प्रश्न हम लोग करते हैं और इसके माध्यम से जानने का कोशिश करते हैं आपका जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। dy by dx is equal to y sin 2x when x equal to 0 y equal to 1। ये हमारा कंडीशन दिया गया है पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का, जनरल सॉल्यूशन नहीं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकल जाएगा तो हम लोग कंडीशन से आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू निकल जाएगा तो जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ तो सिंपल सा ये फैक्टर रूप में है ही, इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या आ गया हमारा dy by y इज इक्वल टू sin 2x dx। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया dy by y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। तो 1 by y का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log y, और इधर sin का माइनस cos 2x by 2 प्लस c। ये जो सॉल्यूशन आया कौन सा सॉल्यूशन हुआ, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है। अब हमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो x y का वैल्यू 1 रखते हैं तो log 1 इज इक्वल टू माइनस cos 2 into 0 by 2 प्लस c। तो log 1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 0, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यानी माइनस 1 by 2 प्लस c, यानी c का वैल्यू कितना आ गया 1 by 2। तो c का वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा सो log y इज इक्वल टू माइनस cos 2x by 2 प्लस 1 by 2। ये जो सॉल्यूशन आया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया, और इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से दिए गए प्रश्नों को बना सकते हैं। आप लोग एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 9.4 दिया गया होगा, इसको बनाएंगे और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल